Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. यूजर मैन्युअल फॉर एमबीए सीईटी री एग्जामिनेशन 2023 ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। ओके, सो ये 18th ऑफ अप्रैल को ही आ गया था। तो रीटेक कौन कौन दे सकते हैं, किनको कंपल्सरीली देना है, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। ओके, रीटेक एग्जाम अकॉर्डिंग टू द नोटिस दे हैव रिलीज्ड प्रीवियस नोटिस, रीटेक एग्जाम 30th अप्रैल को होने वाला है। ओके, विच इज अ संडे। तो रीटेक एग्जाम किसको किसको देना है वो हम देखते हैं। तो पहला तो है केस वन, कैंडिडेट्स दोज हु आर सब्जेक्टेड टू कंपल्सरी री एग्जामिनेशन। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको डेफिनेटली एग्जाम री एग्जाम देनी ही है ना। ये कैंडिडेट्स सीईटी सेल ने आइडेंटिफाई किए हैं, दोज हु हैव गॉट मोर देन 150 मिनट्स, है ना, जिनको 180 मिनट्स मिले हैं। ऐसे 10,000 कैंडिडेट्स, अप्रोक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट्स की लिस्ट उन्होंने रिलीज की है। वो कैंडिडेट्स को तो डेफिनेटली ये एग्जाम देनी ही है। अभी आपको वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको लॉग इन करना होगा। एंड लॉग इन करने के बाद यू विल गेट अ नोट लाइक दिस: डियर कैंडिडेट, द सीईटी सेल हैज डिसाइडेड टू हेल्ड री एग्जामिनेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु हैव गॉट 180 मिनट्स। ठीक है ना। तो आपको ये नोट आ जाएगा। वंस यू गेट दैट नोट, फिर आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यू हैव टू प्रिंट दैट एप्लीकेशन फॉर्म। एंड उसमें ये नोट इंसर्टेड रहेगा: डियर कैंडिडेट, द सीईटी सेल हैज डिसाइडेड टू होल्ड री एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ये सब है। अगर ये नोट अगर आपके फॉर्म में आ रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म में आ रहा है, तो 30th अप्रैल को तो आपको डेफिनेटली एग्जाम देना है। ठीक है। दीज आर दोज कैंडिडेट्स जिनको सीईटी ने आइडेंटिफाई किया है कि इनको 180 मिनट्स मिले थे। ठीक है। फिर नीचे जाते हैं, अभी टाइप टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स हु फेस टेक्निकल ग्लिचेस और इश्यूज विद इन द एग्जाम टाइम ऑफ 150 मिनट्स, है ना। तो ये वो कैंडिडेट्स है जिनको टेक्निकल इशू हुआ था। अभी टेक्निकल इशू हुआ था तो किसी किसी को टेक्निकल इशू हुआ था, बट वो हार्डली एक आधी मिनट का कुछ डिफरेंस हुआ, एंड दे मे वांट टू रीअपियर और दे मे नॉट वांट टू रीअपियर। तो ये दो टाइप के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है ना। तो केस टू में अभी हम बोल रहे हैं जिनको ऑप्शन है रीअपियर करने का। पहले कैंडिडेट्स तो वो है जिनको ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो डेफिनेटली जाके एग्जाम रीअपियर करना ही है, री एग्जाम देना ही है। अभी केस टू में वो कैंडिडेट्स हैं दोज हु फेस टेक्निकल इश्यूज। अभी फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी टेकन इफ अ कैंडिडेट विशेस टू रीअपियर। अगर आप एक कैंडिडेट हो, आपके साथ टेक्निकल इशू हुआ है, आपको लगता है कि मैंने फिर से एग्जाम देनी चाहिए, तो आपको एक ऐसा पॉपअप आएगा: डू यू वांट टू अपीयर री एग्जाम ऑफ एमपीए सीईटी। तो आप क्लिक करोगे यस पे। फिर आपका दूसरा पॉपअप आएगा: योर अर्लियर एग्जाम परफॉर्मेंस विल नॉट बी इवेल्युएटेड बट योर री एग्जाम परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड। ऑब्वियस सी बात है, आप री अपियर कर रहे हो तो जो पुराना एग्जाम है वो आपका इवेल्युएट नहीं होगा, ये री एग्जाम इवेल्युएट होगा। ठीक है। फॉलोड बाय दैट तीसरा पॉपअप आएगा: इफ यू appear for re-examination, your performance will be evaluated on the basis of re-examination for result processing, and your earlier examination performance will be invalid। सिंपल सी बात है। क्या बोल रहे हैं कि भाई नया वाला अगर री एग्जाम अगर आप देने वाले हो तो पुराना वाला अटेम्प्ट आपका स्क्रैप कर दिया जाएगा। आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद फिर से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने जाओगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के आएगा: योर अर्लियर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस विल नॉट बी इवेल्युएटेड बट योर री एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड फॉर रिजल्ट प्रोसेसिंग। ठीक है। आपको भी जाके एग्जाम देने का है। ठीक है। अभी वो कैंडिडेट्स है अभी वो कैंडिडेट्स हैं who do not express their willingness to retest should follow the following steps, है ना। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको रिटेस्ट नहीं देना है। ठीक है ना। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनको रिटेस्ट नहीं देना है, तो उनको वही क्वेश्चन आएगा: डू यू वांट टू अपियर फॉर री एग्जाम। तो आप बोलोगे नो। ठीक है। फिर योर अर्लियर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड फॉर रिजल्ट प्रोसेसिंग। तो आप बोलोगे है यस, है ना, कि भाई पुराना जो मैंने पेपर दिया था 25-26 मार्च को, वही इवेल्युएट करो। ठीक है, आप यस करोगे। एज यू आर नॉट विलिंग टू appear for re-examination, your earlier examination performance will be considered for result processing।
आप बोलोगे हाँ सही है, सबमिट कर दोगे। फिर आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में ये आएगा, योर अर्लियर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस विल बी इवेल्युएटेड फॉर रिजल्ट प्रोसेसिंग। आप लोगों को एग्जाम देने जाने की जरूरत नहीं। ओके। अभी भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी तक वो पॉपअप नहीं आया था, एंड फिर अभी वो पॉपअप आया है पिछले एक दो दिनों में। ठीक है ना, तो मेक श्योर कि अगर आपको रीटेस्ट देना है, आपके साथ टेक्निकल इशू हुआ है और आपको रीटेस्ट देना है, बट आपको पॉपअप नहीं आ रहा है, तो सिंपल सॉल्यूशन ये है कि यार यू कैन mail on this mail ID. Yes. So candidates having difficulties in logging in may please send email to cetcell@mahacet.org. So many of our students have got this, जिनको पहले उनको टेक्निकल इशू हुआ था बट उनको वो पॉपअप नहीं आ रहा था, तो उन्होंने cetcell@mahacet.org पे मेल डाला, एंड वंस दे एज सुन एज दे पुट द मेल, उनको एक दो दिनों बाद वो पॉपअप आना शुरू हुआ है। ठीक है ना। सो अगर आपको री एग्जाम देने की इच्छा है एंड आपको पॉपअप नहीं आया है, तो दिस इज द सॉल्यूशन विच दे हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, इस हिसाब से आपको आगे प्रोसीड करना है। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसेस भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सी प्रोसेस है। अभी द कंफ्यूजिंग पार्ट इज कि भाई आपको री एग्जाम देना है कि नहीं देना है ना, ये आपका डिसीजन रहेगा। ठीक है ना, अगर आप बोलोगे कि मेरे को री एग्जाम नहीं देना है, तो वो आपका डिसीजन है। वी कैन नॉट हेल्प यू इन दैट। ठीक है ना, आपको पता है आपने 25-26 तारीख का आपका पेपर कैसे गया था। अगर वो अच्छा गया था तो मत दो री एग्जाम, अगर वो बुरा गया था एंड ऑप्शन है री एग्जाम का तो दे दो। सही है ना, इट इज एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ बहुत कंफ्यूज होने जैसी चीज नहीं। ठीक है, चलो देन स्टार्ट। दोज कैंडिडेट्स हु हैव देयर री एग्जामिनेशन ऑन 30th ऑफ अप्रैल, 10 दिन बाकी है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अच्छे से फोड़ के आना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।